हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स की ये सीरीज। इसमें हम बात करने वाले हैं लास्ट पूरे वीक के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। भारत को वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया? आपके ऑप्शन है 54, 43, 37 या 61। इस पर हमने पहले भी बात करी थी। इंडिया की रैंक थोड़ी लो है क्योंकि इंडिया के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक वेल डेवलप नहीं है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43वीं रैंक मिली इंडिया को। देखिए, इंडिया वॉज रैंक 43 ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स विच वॉज कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें फर्स्ट आने की, तो यहाँ पे सिंगापुर जो है उसकी रैंक फर्स्ट रही थी। ओवरऑल 63 कंट्रीज थी लिस्ट में, उसमें इंडिया का रैंक 43 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया वॉन इट्स नॉन परमानेंट मेंबरशिप एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विथ हाउ मेनी वोट्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी गैर स्थायी सदस्यता कितने वोटों से जीती? आपके ऑप्शन है 187, 189, 192 या फिर 184। तो ओवरऑल यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 193 मेंबर्स हैं जो वोट करते हैं। उनमें से 192 वैलिड वोट्स थे और इंडिया को 184 वोट्स यहाँ पर मिले थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में और डिटेल में, तो भारत को 17 जून 2020 को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत ने 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र में कुल 192 वैध वोटों में से 184 वोट जीते। अगर हम बात करें टोटल 5 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, एक तो इंडिया ने जीता, बची हुई जो 4 देश हैं वो है मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे और केन्या। ये कार्यकाल 2 साल के लिए होने वाला है और हर एक साल बाद 5 कंट्रीज रिप्लेस होती है। टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य यूएन काउंसिल के अंदर हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड मैकशिफ्ट हॉस्पिटल इज बीइंग प्लान्ड इन विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। विश्व का सबसे बड़ा कोविड अस्थायी अस्पताल किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या गुजरात। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, इंडिया में अब तक ओवरऑल 4 लाख से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं। कुछ जगह की हालत वाकई काफ़ी ख़राब हो गई है, डेंजरस हो गई है। तो दिल्ली के अंदर 10,000 जो बेड होगा कैपेसिटी वाला एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, अस्थायी हॉस्पिटल, जो केवल कोविड-19 इस कोरोना के लिए ही होगा। ये देखिए, दिल्ली की राज्य सरकार कोविड-19 सकारात्मक रोगियों के इलाज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी कोविड-19 सुविधा बनाने की योजना बना रही है। 10,000 बेड वाला अस्पताल 22 से अधिक फुटबॉल मैदानों के जैसा होगा, मतलब काफ़ी बड़ा होगा और ये अस्थायी है। ओवरऑल केवल कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ही ये बनाया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द आईएएफ हैज पुश्ड, आईएएफ मीन्स इंडियन एयरफोर्स, pushed a proposal before the center to acquire 33 new fighter jets from which nation। आईएएफ ने किस राष्ट्र से 33 नए फाइटर जेट हासिल करने के लिए केंद्र के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जर्मनी या फिर यूएस। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है रूस, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम मिग और सुखोई जैसे विमान ऑर्डर करने वाले हैं, तो ये रूस से बनते हैं। अगर हम बात करें फ्रांस के बारे में, तो राफेल उसका सबसे फेमस विमान है जो इंडिया लेने वाला है। और अगर हम बात करें यूएस के बारे में, तो इनका F-16 विमान है जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी एडवांस्ड है, पर इंडिया उसको यूज़ नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये देखिए, भारतीय वायुसेना ने रूस से 33 नए लड़ाकू विमान ऑर्डर किए हैं। और ये तुरंत ऑर्डर करने का जो मेन लॉजिक वो ये है कि चाइना के साथ में अपना जो बॉर्डर है डिस्ट्रीब्यूट, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजरस स्टेज पे पहुंच गया है। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, अपने इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए, अपन ने चाइना के भी कुछ जवान मार गिराए थे। तो काफ़ी कुल मिला के यहाँ पर जो है एरिया जो है तनातनी वाला बन गया है। तो उसके अंदर ये फैसला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच फंड हैज़ बीन अलॉटेड फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 50,000 करोड़, बी 20,000 करोड़, सी 25,000 करोड़ या फिर डी 40,000 करोड़। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है 50,000 करोड़, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इस योजना की, तो ये योजना जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बिहार के खड़िया जिले के केरिहार नाम के गांव था, तेलिहार नाम के गांव से इसका स्टार्ट किया था। ओवरऑल 6 राज्यों में ये चालू होने वाली है फिलहाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूएन जनरल असेंबली वोल्कन बोजगिर बिलोंग्स टू विच नेशन। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वोल्कन बोजगिर किस राष्ट्र के हैं?
आपके ऑप्शन है रूस, बी आर्मेनिया, सी जर्मनी या फिर डी तुर्की। अपन ने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि हर साल एक नया मेंबर इलेक्ट किया जाता है, हर एक कंट्री से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, जो यूएन की महासभा है जो उसका सितंबर के अंदर सत्र होता है उसकी अध्यक्षता करता है। तो इस बार तुर्की के जो वोल्कन बोजगिर है वो अपने अध्यक्ष बन गए हैं। ये देखिए 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं तुर्की के राजनयिक। ये फर्स्ट टाइम है जब तुर्की अध्यक्ष बना है। अगर हम बात करें इंडिया के अध्यक्ष की तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया का जो अध्यक्ष है वो 1953 में बने थे। वो जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित जी थी, वो यूएन की अध्यक्ष बनी थी और वो फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष थी ओवरऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ बिकम ए नेट डेबिट फ्री कंपनी। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बन गई है। आपके ऑप्शन है ए टाटा स्टील, बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर डी आदित्य बिरला ग्रुप। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने इस बारे में काफ़ी बात की थी लास्ट कुछ वीडियोज़ में कि रिलायंस ने जो है ओवरऑल 11 बड़े निवेश और पब्लिक इशूज़ से अप्रोक्स 1,68,000 करोड़ का जो है वो निवेश प्राप्त किया है। इस वजह से ये कंपनी भी टोटल ग्रोथ में हाई पहुंच गई है। मुकेश अंबानी जी 90 सबसे अमीर बन गए हैं और कंपनी जो है उसका जो ऋण था वो बिल्कुल उतर गया है, बिल्कुल ऋण मुक्त हो गई है। इन्होंने 31 मार्च 2021 तक ऋण मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, पर उसको बहुत जल्दी इन्होंने कंप्लीट कर लिया, वक्त से 10 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 2 महीने के अंदर इन्होंने अप्रॉक्स 168,000 करोड़ रुपीस जो है वो ओवरऑल निवेश प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन रनर गोमती मारीमुत्तु हैज़ बीन बैंड फ्रॉम द स्पोर्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग। भारतीय धावक गोमती मारीमुत्तु को डोपिंग के लिए कितने साल के लिए खेल से प्रतिबंधित किया गया है। आपके ऑप्शन से 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 800 मीटर रनिंग की चैंपियन रही है दोहा कतर के अंदर एशियन चैंपियनशिप में, इनका गोल्ड मेडल भी ले लिया है। और हमने आपको बताया था जो ये मारीमुत्तु जी है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये देखिए इनको 2019 एशियाई एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला था, दोहा कतर में हुई थी 800 मीटर की दौड़ में, वो गोल्ड मेडल भी ले लिया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया वॉज प्लेस्ड एट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स टॉप FDI रेसिपिएंट्स इन 2019। भारत को 2019 में दुनिया के शीर्ष FDI प्राप्तकर्ताओं में किस स्थान पर रखा गया। आपके ऑप्शन से ए तीसरे, बी 9वां, सी 10वां या फिर डी 15वां। तो यहाँ पे 9वां जो आपका जो है बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया का जो रैंक था वो 9th रैंक था FDI के अंदर। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक के अंदर तो वो था USA। ये देखिए 9वां सबसे बड़ा निवेश प्राप्त करता था। ओवरऑल 51 बिलियन जो है अपन को अमेरिकी डॉलर निवेश मिला 2019 के अंदर। उससे पहले की बात करें 2018 के अंदर तो इंडिया की जो रैंक थी वो 12वीं रैंक थी और ओवरऑल 42 बिलियन अपन को निवेश मिला था। तो अपन ने अच्छी ग्रोथ की है, रैंक भी बढ़ा है और अपने ओवरऑल जो निवेश है FDI है वो भी बढ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन हैज़ बीन फॉर हॉस्टल्स। हाल ही में कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये जो छात्रावास जो है वो ट्राइबल एरिया के हैं और इसका ऑप्शन जो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो डी जो आपका ऑप्शन है ओडिशा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिशा के जो ट्राइबल एरिया के जो छात्रावास है उनको ISO सर्टिफिकेशन मिला, यानी उनके अंदर जो स्टैंडर्ड जो मानक है वो इंटरनेशनल लेवल के उनके पास में फैसिलिटी वो लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। ये देखिए ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर ISO सर्टिफिकेशन हैज बीन गिवन टू ट्राइबल हॉस्टल्स। ये सारे के सारे आदिवासी ट्राइबल्स एरिया के हॉस्टल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें हमने डिस्कस किया लास्ट वीक के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।